पे ये चल तो नहीं पा रही ना, आपने देखा ये वीडियो में अभी देखा कि आप अच्छे से चल नहीं पा रही। तो फिर मेरे को उठा ही नहीं गया, पता ही सुबह? नहीं। हाँ जी, सुबह पता ही नहीं लगा की होया मेरे नाल की नहीं। ओके। उसके बाद इसका कहना है जब मैं रात को सो गई सुबह मुझसे उठा नहीं गया। इसको बाथरूम भी जाना था ना, उठा के खड़ते थे, फिर वहाँ से वापस लेके आते उठा के। उठाता था? आप? हाँ जी। ये देख लो, टॉयलेट भी लेकर जाना, बाथरूम भी लेकर जाना, तो आप इतनी घर में मुश्किल। आपका छोटा सा बच्चा है? हाँ जी, 2 बच्चे। 2 बेटियां हैं, तो 2 छोटी छोटी बेटियां हैं। सोचो माँ, ये इसकी वाइफ, ऐसे हो गया इसके साथ, तो बाथरूम टॉयलेट सब उठाकर लेकर जाना पड़ता था। तो आपके गांव में आसपास के लोग, रिश्तेदार, सब लोग जानते हैं? सबको, आसपास के लोगों को पता था कि इतना बड़ा हालात आ गया है, तो ये बड़ी बात है। हम कोशिश करेंगे कल आपके गांव में जाएंगे, वहाँ आपको 2-4 लोगों से बात करवाना कि हाँ ये बीमार थी, ठीक है? तो अभी हमारी टीम जाएगी कल। तो आप चर्च जाते हो पहले? आप प्रभु को नहीं जानते, लेकिन आप इनको जानते हो? भाई क्या हुआ था इनको? बट ये गल है कि ये ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਫਿਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੰਦੇ मतलब ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਬੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਦੇ ਲੱਤ ਤੇ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ? ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦਵਾਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ? ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਵਾਣੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਂਜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂਦੇ? ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। ये एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी गवाही के साथ हम आए हैं, और आशा करता हूँ कि इस गवाही से आपका विश्वास अच्छा होगा, क्योंकि अभी तो दुनिया में जैसे परमेश्वर के किए हुए काम को लोग बोलते हैं ये झूठा है, इनके अपने लोग हैं, पैसे देकर लोगों का धर्म बदलते हैं, ऐसी बहुत सारी अफवाहें और गलत बातें जो शरीर में है वो करते जाएंगे, और परमेश्वर अपना काम करता जाएगा। परमेश्वर का काम है लोगों का भला करना, उन्हें जीवन देना। मैं उसका दास हूँ, और मेरे जैसे हज़ारों लाखों दास हैं इस दुनिया में जो खुदा का काम कर रहे हैं, वो सब करते जाएंगे। और जो लोग परमेश्वर की बात को सचमुच समझेंगे वो जीवन पाएंगे, जैसे इस फैमिली ने पाया। तो इनकी बहुत बड़ी गवाही है, आइए इनसे कुछ बातें करेंगे, और बड़ी टेस्टमनी है, इसको आप पूरा ध्यान से सुनना। मेरा विश्वास है कि जब आप अच्छे से मन लगाकर इसको सुनोगे तो आपकी भी गवाही बनेगी, आपके जीवन में भी मेरा खुदा काम करेगा, क्योंकि ये बहुत बिग टेस्टमनी है, ये बड़ा काम खुदावंद ने इस बच्ची के जीवन में काम किया है। तो आइए सबसे पहले इससे पूछते हैं कि इसकी एक चूल्हे की डॉक्टरों के मुताबिक नस ब्लॉक होगी या नस दबेगी, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन सबसे पहले हुआ क्या था कि जो तुम्हें चूल्हे की या नस दबेगी, हुआ क्या था, ये थोड़ा सा बता। ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਇਦਾਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਤਰਪਾਈ 'ਚ ਪੈਰ ਅੜ ਗਿਆ ਤੇ ਗੂਠਾ ਥੱਲੇ ਵੱਜਾ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ, ਤੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੈਂ ਚੱਲ ਪਈ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੰਮੇ ਪਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਬਹ ਪਤਾ ही नहीं लगा ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ नहीं। ओके, तो अभी आपने, इसने पंजाबी में बोला कि मैं बेड पर सोई थी और उठने लगी, और ये कमीज़ से कोई कपड़ा इसके पैर से अड़ने से ये नीचे गिर गई, और जब नीचे गिर गई तो इसका पैर है ना ऐसे बजा नीचे। उसके बाद तो ठीक, दर्द तो हुआ लेकिन ये चली ही। लेकिन उसके बाद इसका कहना जब मैं रात को सो गई सुबह मुझसे उठा नहीं गया। उसके बाद आप लोग तो इसको 5 महीने पहले हमारी चर्च लेकर आए, 5 महीने पहले। लेकिन आपका कहना है कि आपके चर्च आने से पहले हम 1.5 महीना पहले इसका इलाज करवाते रहे, है ना? जैसे सबसे पहले आप लेप करने वालों के पास गए। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਗਏ ਸੀ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, हाँ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਲੇਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਕਸਰੇ ਕਰਵਾਓ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਐਕਸਰੇ ਕਰਵਾਏ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਚੂੜਾ ਠੋਕ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਲੇਪ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਲੇਪ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਫਰਕ नहीं ਪਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ हॉस्पिटल चेक कराया होठियाँ। कौन से? होठियाँ। hospital। तो अमृतसर में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, होठियाँ हॉस्पिटल ऐसे नाम है उसका, लेकिन ये हमारे जो अमृतसर में श्री गुरु रामदास ट्रस्ट है, गोल्डन टेम्पल, उन्होंने बनाया वो हॉस्पिटल। तो वो बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। अच्छा, उन्होंने जब एक्सरा देखा तो उन्होंने कहा ये जो प्रॉब्लम है इसको, मतलब एक्सरे में तो नज़र नहीं आ रहा था कुछ उन्हें, बड़े डॉक्टरों को, लेकिन उनका कहना था कि ये जो प्रॉब्लम है एमआरआई कराओ, उससे साफ होगा। एमआरआई से कि जो इसके लक्षण है ना, जो लक्षण नज़र आ रहे हैं वो नस दब गई है या ब्लॉक हो गई है, उसके कारण ये चल नहीं पा रही। तो वहाँ से भी ट्रीटमेंट चला, वहाँ से भी हमने ट्रीटमेंट लिया और उन्होंने ये बताया कि इसके एक्सरे में कुछ नहीं आ रहा तो एमआरआई करवाओ, इसकी नाड़ी में प्रॉब्लम नाड़ी आएगी में कोई प्रॉब्लम है वो करवाओ। ट्रीटमेंट दिया उन्होंने, हाँ, दवाई दी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क नहीं। तो आपने देखा पहले ये लोग जो वो मसाज करते हैं ना, मसाज करते हैं बॉडी को, नसें खोलते हैं या कोई चोट लग जाती है पट्टियाँ करते हैं, वैद्य हकीम जो होते हैं, मलने वाले है ना, उसको मसाज मलने वाले बोलते हैं। वहाँ भी गए, 2-3 बदले, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। फिर होठियाँ हॉस्पिटल गए, वहाँ से भी मेडिसिन खाई, वहाँ से भी आराम नहीं आया। अच्छा, आप तांत्रिक बाबाओं के पास भी गए, सियाने बाबा? जी गए थे, उन्होंने क्या कहा? 2-3 बाबा के बोले ठीक हो जाएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ ना, वहाँ पर भी गए, ऐसे जल दे देते थे या कोई इलायची वगैरह के ये खाओ जो ऐसा। वो चीज़ें करते हैं ना, फिजिकल चीज़ें, वो उन्होंने दिया, जल दिया, इलायची दिया, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा, उसके बाद आप मुझे बता रहे थे कि आप जब यहाँ चर्च आए पहली बार, ठीक है ना, पापा जी इतना बुरा हाल था कि इसको बाथरूम भी जाना था ना, उठा के खड़ते थे, फिर वहाँ से वापस लेके आते उठा के। उठाता था? आप? हाँ जी। ये देख लो, नहीं जाते थे ना। टॉयलेट भी लेकर जाना, बाथरूम भी लेकर जाना, तो आप इतनी घर में मुश्किल। आपका छोटा सा बच्चा है? हाँ जी, 2 बच्चियाँ मेरी। 2 बेटियां हैं, तो 2 छोटी छोटी बेटियां हैं। सोचो माँ, ये इसकी वाइफ, ऐसे हो गया इसके साथ, तो बाथरूम टॉयलेट सब उठाकर लेकर जाना पड़ता था। तो आपके गांव में आसपास के लोग, रिश्तेदार, सब लोग जानते हैं? हाँ, सबको पता है यहाँ। सबको, आसपास के लोगों को पता था कि इतना बड़ा हालात आ गया है। तो ये बड़ी बात है। हम कोशिश करेंगे कल आपके गांव में जाएंगे, वहाँ आपको 2-4 लोगों से बात करवाना कि हाँ ये बीमार थी, ठीक है। तो अभी हमारी टीम जाएगी कल। तो अभी आपने देखा कि ये तांत्रिक बाबों के पास भी गए, फिर ये जब पहली बार चर्च आए, आइए वो सीन देखते हैं। उस सीन में जब इसको उठा कर लेकर आए, है ना, गाड़ी पर लेकर आए, तो उस सीन में हम देखेंगे। लेकिन ये उस सीन में तो परमेश्वर ने इसे छुआ, ये उस सीन में छूने के बाद इसे आगे ले जाया गया, तब तक ये कुछ कुछ चलने लगी है ना, ऐसा था ना? यहाँ आके पहली बार आई चलने लगी। जब मैं प्रार्थना कर रहा था उससे पहले ये चल रही थी, लेकिन मैंने और प्रार्थना की, है ना। तो आइए वो सीन देखते हैं। डॉक्टरों ने क्या बोला, ऐसे क्या हुआ है? प्रॉब्लम है, चूल्हा घिस गया है, नहीं चूड़ा तो ठीक हो गया, नाड़ ब्लॉक हो गई। नाड़ी ब्लॉक है। डोंट वरी, परमेश्वर की नाड़ी खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। यीशु नाम से इसकी नाड़ी खुल जाए, पूरी खुल जाए नाड़ी यीशु नाम से। सारी नेगेटिविटी का प्रभाव इसके शरीर से टूटे, शट आत्मा का साया टूटे, निकल इसके शरीर से। ओए दुष्ट, एक छोड़ दे इसकी बॉडी को। ओए शैतान, चल छोड़ इसकी टांग को, अभी इसके पूरे शरीर को छोड़ेगा तुम। निकल निकल, उठा अपनी बीमारी, छट। खुदा तेरी सामर्थ को रिलीज करता हूं। शैतान को तेरे दूत कोड़े मारे, कोड़े पड़े, इसको कोड़े पड़े, निकले इसके शरीर से। अभी उठाए अपनी बीमारी, टच।
खुल जाए ये बंद नाड़ी, जो चूल्हे के रीढ़ की हड्डी के पास जो भी नाड़ी ब्लॉक खुले, टच, फ्री फ्री। उठो उठो, एकदम से उठो, बोलो मैं चंगी हूं, पूरा उठ जा, बोलो मैं चंगी हूं, चल अच्छे से चल। दर्द है तेरे किधर, कहाँ है, टांग में? खुदावंद इसका दर्द सारा जाए, दर्द सारा जाए, सारा दर्द जाए, नाड़ी खुल जाए, यीशु नाम से खुल जाए, यीशु नाम से। टच, फ्री, चल चल चल। तो अभी आपने देखा ये वो सीन है जिसमें परमेश्वर ने से संगति में छुआ, लेकिन छूने के बाद कैसे ये चल तो नहीं पा रही ना। आपने देखा ये वीडियो में अभी देखा कि आप अच्छे से चल नहीं पा रही, लेकिन जब चल नहीं पा रही तो हम तो विश्वास से बोल रहे थे, हम लोगों को बोलते बने रहना, क्योंकि जो लोग बने रहते हैं उनके काम होते हैं, जो आगे पीछे हो जाते हैं, जैसे आगे पीछे करने के लिए गांव के लोग, रिश्तेदार या इधर उधर के लोग बातें करते हैं, क्या मिला आपको, ऐसे किसी ने बात किया भी था ना। जब ये चर्च आने लगे फिर भी ये वो मलने वाला, जो ऐसे मलने वाले होते हैं, अंगों को मलते हैं, मलने वाले से, मसाज करने वाले से, एक वो हकीम आपके घर में आता था। जब आता था तो क्या उस बीच ਉਹਨੇ में ਨਾ ਜਦ ਉਹਨੇ ਮਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ तो ये दर्द से इदां ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ऐसे तो उसने बोला। क्या कहा? तो ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਨਾ काफ़ी गलत बोलने लगा। गलत बोला। तो ये देखो, तो हमने ना उसे मना कर दिया कि आप ना तुम रहने दो। रहने दो, फिर आपने सारा विश्वास ही किया, फिर पिता पे विश्वास कोई किया मेडिसिन जी। कुछ नहीं। अभी देखो वो मलने वाला है ना, जो अंगों को मसाज करते मलने वाले, जब ये मल रहा था, दर्द हो रही थी, तो वो ये ऐसे कर लगी, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद तुम्हें तो चंगा कर चुका, हालेलुया। उसने जब इसके मुंह से सुना उसको गुस्सा आ गया और बोलने लगा तुम कहाँ गलत चले गए हो, वो वहाँ से तुम्हारा कोई काम नहीं होगा, वो सब ऐसे ऐसे बातें कर लेगा। फिर इन्होंने उसको मना कर दिया। तो ये तो लोगों के साथ अक्सर होता है, लेकिन उसके बाद ये बने रहे, हर संडे इसको लेकर आते रहे, हर संडे लेकर आते ना, हर हफ्ते इसको विश्वास से लेकर आते रहे, लेकिन काफ़ी तो ठीक होती जा रही थी ये, लेकिन फिर भी अच्छे से चल फिर नहीं पा रही थी। मतलब पूरी पूरी प्रॉपर जो हीलिंग थी वो नहीं आ पा रही थी, फिर भी ये विश्वास से आ रहे थे। मतलब उस सीन के बाद ये हर हफ्ते लगातार आ रहे थे, लगातार विश्वास से दूसरे लोगों की गवाहियाँ सुन रहे थे, इनका विश्वास बढ़ रहा था कि नहीं इतने लोग अच्छे से हो रहे थे, हमारा भी काम होगा। ये जो बने रहे 5 महीने, 5 महीनों के बाद कल जो संडे मीटिंग 25/9/2022 की कल की जो मीटिंग है, उसमें ये एक सीन देखते हैं। अपोस्टल जी, जैसे 5 महीने पहले बिस्तर से गिरने के कारण इन्हें चोट लग गई थी चूल्हे में, उसके बाद ये सहारे से उठते थे, सहारे से बैठते थे। डॉक्टर ने बोला था कि इनके चूल्हे की नाड़ियां ब्लॉक हो गई हैं, ऑपरेशन ही होगा। तो आज खुदा ने छुआ है, छुआ, बैठो उठो, ये देखो पिता की सामर्थ, ये देखो दौड़ रही है। सुनो, ये छोटा मोटा काम नहीं है, ये खुदा का बड़ा काम है, बड़ा। तारीफ करो परमेश्वर। तो अभी आपने देखा ये सीन, तो ये कल का परमेश्वर ने जो हमने 7 मीटिंग के बारे में बोला था, उसमें मैंने कहा था बड़े काम होंगे, तो ये बड़ा काम इसके लिए हो गया कल, कि परमेश्वर ने से पूरा कल छुआ और सामर्थ्य ने टच किया, ये कल पूरी तरह से हील हो गई। मतलब जो अच्छे से चल नहीं पा रही थी, उठ पा नहीं रही थी, बैठ पा नहीं रही थी ना, इन दिनों में आने के बावजूद नीचे बैठ नहीं पा रही थी, उठ नहीं पा रही थी, लेकिन आपको विश्वास था कि परमेश्वर पूरा चंगा करेगा। लेकिन ये देखो, उठो उठो, ये देखो, ये देखो, बैठ के मार रही है ना। अब आप इधर चल कर दिखाओ अच्छे से, हाँ दौड़ थोड़ा थोड़ा, हाँ ये देखो, ये देखो कितने अच्छे से दौड़ रही है, ये है खुदा की सामर्थ। बैठ जाओ बच्चे। तो अब आप लोग कितने खुश हो इस गवाही से? कितना? बहुत ज़्यादा पापा। ये ऐसे ना तो छोटे बच्चे हैं ना, हाँ हाँ, मैं उनको देखकर ऐसे अब क्या होगा, अब वो कैसे पलेंगे, ये ऐसे ही पड़ी रही बेड पे तो क्या होगा हमारा। तो
जब यहाँ है ना तो पिता ने हमें अच्छा किया। पूरा अच्छा किया ना। तो अब जैसे लोग बोलते हैं धर्म बदल देते हैं, पैसे लेते हैं, उनके लिए क्या मैसेज आपका? ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। तो हम आज भी सरदार हैं, 10 साल बाद भी देखोगे ना परमेश्वर के साथ चलेंगे, लेकिन ऐसे ही चलते रहेंगे। अब मतलब यहाँ कोई धर्म बदलने का विषय नहीं है। आपको कोई पैसा मिला? उल्टा इन्होंने अपना दान बोया इधर। जो भी 150 आकर संगति में जैसे माथा टेकते लोग, ऐसे बोया है ना, दशमांश बोते ना। देखो कितना लोग झूठे हैं संसार के, कितनी अफवाहें गलत चीज़ें बुलाते हैं। और अभी इनके गांव में जाकर कल वो आपको अभी सीन पीछे लगाएंगे, जो टीम जाएगी। तो परमेश्वर का धन्यवाद है इस बड़ी गवाही के लिए, जो परमेश्वर ने इसे अच्छी ज़िंदगी दी, इसे चंगा किया। आप भी आना हमारी चर्च विश्वास के साथ। अगर आप भी बने तो आपकी भी गवाही बनेगी। परमेश्वर सच्चा है, वो काम करता है उन लोगों के लिए जो सच्चे मन से चलते हैं परमेश्वर के साथ। ओके, इस गवाही से आप सबको बरकत मिले। आमेन आमेन। ये प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। और ये अभी जो परमेश्वर के दास आपको गवाही बता रहे थे, और ये वही सिस्टर का गांव है, ये वल्ला गांव है अमृतसर में। और आइए उनके घर चलते हैं और उनके आस पड़ोस से बात करते हैं। और परमेश्वर के दास के कहे के अनुसार आज हम इनके नगर में पहुंच गए हैं। और ये सिस्टर के मायका परिवार, मायका गांव है, क्योंकि जब भी इनकी ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी तो ये अपने मायके में रहते थे। और यहाँ के लोग अच्छे से जानते हैं कि ये कैसी कंडीशन में थे। आइए कुछ लोगों से बातचीत करेंगे जो इनके आस पड़ोस में रहते हैं। क्योंकि ये इनके पड़ोसी हैं, ये सिस्टर के पास में रहते हैं। तो आप चर्च जाते हो पहले? आप प्रभु को नहीं जानते थे, लेकिन आप इनको जानते हो? हाँ जी। क्या हुआ था इनको? बस ये नहीं सर पता भी इन्होंने की है, पर बट ये गल है कि ये ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਪੀ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। आज इन्होंने परमेश्वर ने छुआ है, इस गल में तुम मानते हो ना। आइए हम एक और भी घर में जाएंगे, वहाँ से भी पूछताछ करेंगे। आइए। तुम चर्च जाते नहीं बाबा वारना बेटी अपनी ये ठीक नहीं होनी चाहिए, ये ਲੱਤ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ठीक नहीं चाहिए। चल फिर सकते हैं पहले? नहीं चुके कर रहा पुराना दवाई चुक के लेके जाते ही जिथे भी जाते जाते। कोई दवाई दवानी या किसी ने चुक के लेके जाते। चुके लग जाते। मतलब चलिया नहीं जाना है। हाँ जी हाँ जी। आज देखो ठीक है, बिल्कुल ठीक हो बिल्कुल गया। कृपा ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਜੀ ਜੀ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਲਾ ਲਿਆ ਪੁਰਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੋਡੀ ਜਦੋਂ ਦੇ बाथरूम ਬਾਥਰੂਮ जाना तो चुक के लेके चुक के ले। अभी आपने देखा कि वो दो परिवार जिनसे हम मिले, बिल्कुल वो अन्य जाति लोग थे जो परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन उन्होंने भी इस सिस्टर को देखा उस हालात की कंडीशन में कि कैसे वो बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।